मैं हूँ अभी मुंबई की धारावी के अंदर और अभी मैं आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ लेके जाऊँगा। ईस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा झोपड़पट्टियाँ हैं और कुछ बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और वेस्ट की तरफ थोड़ा सा वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा रिच एरिया है और वहाँ पे खाना वाना भी खाएंगे। और मैं आपको लेके चलूँगा समुद्र के किनारे, झोपड़पट्टियाँ दिखाऊँगा कि आखिरकार धारावी की जो झोपड़पट्टियाँ हैं वो समुद्र किनारे तक फैली हुई है और वहाँ का किस प्रकार का जीवन है। फिलहाल आप यहाँ का कुछ इस प्रकार का माहौल आप देख सकते हैं। झोपड़पट्टियों के अंदर लाखों के धंधे यहाँ पर चलते हैं और ऊंचे ऊंचे इमारत, दो तीन तीन मंजिला जो है वो झोपड़पट्टियाँ यहाँ पे बनी हुई है। सामने भी आप देख सकते हैं तिरपाल के अंदर जो है वो कुछ इस प्रकार का लगाया हुआ है ना, ये कुछ ऐसे। और फिलहाल अब हम इस ओवरब्रिज को पार करके उधर वेस्ट की साइड जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना और फिलहाल इन नज़ारों के साथ में ही अपन शुरुआत करते हैं आज के खूबसूरत इस वीडियो यात्रा की। और ये है मेन धारावी का इलाका। अंदर की साइड बहुत ही छोटे छोटे कमरों के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती है। लाखों के प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में से निकलते हैं। 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर लगभग 20 लाख लोग जो है वो इन झोपड़पट्टियों के अंदर निवास करते हैं। तो फिलहाल ये है धारावी का कुछ इस प्रकार का नज़ारा। और बारिश के टाइम ये तिरपाल जो है वो बिल्कुल सही किए जाएंगे, वापस इनको दुरुस्त किया जाएगा ताकि क्या है कि पानी इन झोपड़पट्टियों के अंदर ना आ सके, है ना। और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई साहब, पूरा मुंबई एक तरफ और धारावी एक तरफ। उधर देखो आप, ओवरब्रिज के ऊपर चलने के लिए भी जगह नहीं है और फॉरेनर आए हैं, आप देख सकते हैं, घूमने के लिए। विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं, है ना, मुंबई का यहाँ पे धारावी देखने के लिए। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया मुंबई धारावी। और ये देखिए भाई साहब, आ गए हैं विदेशी मेहमान। तो विदेशी मेहमान आ चुके हैं देसी टूरिस्ट के साथ। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो। तो विदेशी मेहमान आ चुके हैं भाई घूमने के लिए। जैसे जिस प्रकार से हम लोग इंडिया से बाहर के देशों में जाते हैं, जैसे मैं थाईलैंड के स्लम एरिया में गया, वियतनाम के स्लम एरिया में गया और चाइना में तो स्लम एरिया है ही नहीं, तो उसी प्रकार से लोग जो है वो अपने इंडिया में भी भाई साहब, हाँ बिल्कुल, तो इंडिया में भी जो लोग हैं भाई बाहर से देश से देखने के लिए आते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। क्या हुआ है? यात्रा गुरुजी। हाँ भाई, बच्चे लोगों में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स का क्रेज़ होता है यार। तो इस ओवरब्रिज से चढ़ते हैं ऊपर की साइड और देखते हैं भाई किस प्रकार का माहौल बनता है। और फिर ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो भाई साहब, जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग किया जा रहा है और सामने कितनी सारी भीड़ है। तो भाई चलते हैं फिलहाल ओवरब्रिज से होते हुए ऊपर की साइड और एरिया जो है वो चेंज करते हैं फिलहाल। और काफ़ी 2-2, 3-3 मंजिल जो है वो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ बनी हुई होती है। और आप देख सकते हैं ओवरब्रिज कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है और चारों तरफ ये झोपड़पट्टियाँ, ऊपर से आप थोड़ा सा नज़ारा ये देख सकते हो धारावी का। चलते हैं भाई साहब, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं। ट्रेन से निकल के लोकल जैसे ओवरब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से माहौल दिखाता हूँ पटरियों का। सामने देख सकते हैं माहिम जंक्शन आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। देखिए गगनचुंबी इमारतें, रेलवे स्टेशन, पटरियाँ, सब कुछ एक ही फ्रेम के अंदर नज़र आ रही है। तो कितना सुंदर लग रहा है ना मुंबई, ये देखो, वाकई यार बेहद सुंदर। इस तरह के इलाके के अंदर जब नाइट के समय में, शाम के बाद जब घूमने के लिए आते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि शाम के बाद में जो है वो लोग सस्ता नशा वसा कर लेते हैं। तो नशेड़ी गंजेड़ी गर्दुले बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं। मैं यहाँ पे बहुत बार नाइट के समय में भी घूमने के लिए आया हुआ हूँ, तो देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ही लोग जो है वो यहाँ पे ऐसे ही इस ओवरब्रिज के ऊपर ही पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। हालांकि अपने को छेड़ेंगे नहीं, लड़कियाँ भी रात को 1-2 बजे तक ऐसे घूम सकती है, ऐसे कोई कहेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कोई उल्टी खोपड़ी का मिल जाए, कर जाए। तो कुछ इस प्रकार से। हेलो हाय। तो ये बच्चे लोग काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं भाई यूट्यूबर्स को देख के। और नीचे का माहौल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से सड़क आप देखिए कितना मस्त पेंट कर रखा है ना। ये देखो पूरा एकदम डिज़ाइन बनाई गई है, एकदम येलो येलो पट्टियाँ बनी हुई है। और उधर से जो है वो चढ़ने का ऊपर रास्ता, और उस साइड देखिए सामने पटरियों के बगल में झोपड़पट्टी।
सीढ़ियों से होते हुए हम भी थोड़ा सा नीचे की साइड उतर जाते हैं। तो देखिए एक तरफ आपने जो अभी पहले ईस्ट साइड का आपने देखा कितना क्राउड, कितना कचरा पट्टी, झोपड़पट्टी देखा, लेकिन जैसे ही हम वेस्ट की साइड आए तो थोड़ा सा अच्छा एरिया जो है वो हम लोग यहाँ पे देखने लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो दोपहर में अब स्कूल की छुट्टी हुई है तो अपने अपने घरों की ओर जो है वो जाने लग रहे हैं। फिलहाल खूबसूरत ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ की सड़कें काफ़ी थोड़ी सी अच्छी देखने लग रहे हैं। फिलहाल देखिए पूरे नज़ारे चेंज हो गए, एक तरफ झोपड़पट्टी और जस्ट दूसरी तरफ देखिए अच्छे अच्छे फ्लैट्स, खूबसूरत रोडें। तो ये देखिए सिर्फ एक रेलवे पटरी के उधर और इधर इतना नज़ारा चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग कितनी शानदार बनने वाली है। आने वाले टाइम में इनके अंदर भी निवास करेंगे लोग। फिलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे तो टक्कर वक्कर भी लग सकती है। फुटपाथ के किनारे कुछ ऐसी ज़िंदगियाँ भी रहती है जो कुछ ऐसे खाना पीना करते हैं फुटपाथ पे ही, और दिन के समय में भी लोग जो है वो दारू पी के बैठ जाते हैं यार, है ना। और यहाँ पे किराने की दुकान के ऊपर बच्चों की भीड़, कुछ टॉफ़ियाँ खरीदते हुए। ये स्कूली जीवन है यार, ये इनको नहीं पता है बच्चों को कि ये कितना कीमती समय जो है वो अभी जी रहे हैं बचपन में, स्कूली टाइम। लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम बड़े हो जाएं और कॉलेज में जाएं, तो लेकिन इनको नहीं पता कि जब बड़े होगे तो इस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। ये टॉफ़ियाँ, ये छुट्टी होने के बाद ये कुल्फ़ी, ये लॉलीपॉप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। छोटे छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने आपको चाइना में बहुत सारा दिखाया, जैसे ये भैया जी लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि QR कोड सीधा स्कैन करो, स्टैंड के ऊपर से लेके जाओ, जितना जाओगे उतना आपका पैसा अलीपे से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये QR कोड लगा हुआ ना, उसी प्रकार से। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये अब आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो वाकई चाइना तो पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम हो ही गया है, बस से लेके छोटी साइकिल तक, स्कूटर वगैरह सब कुछ, कार। वहाँ पे कोई भी है ना पेट्रोलियम से चलने वाली कोई भी गाड़ियाँ नहीं हैं वहाँ पे। सारा इवन आप मतलब चौराहे के ऊपर खड़े रहोगे तो ना तो कोई गाड़ी की आवाज़ आएगी, ना ही कोई एक भी सिंगल हॉर्न की आवाज़ तक आपको सुनाई नहीं देगी। चाइना हो गया या फिर थाईलैंड हो गया, ये इस प्रकार से। तो इंडिया को भी थोड़ा धीरे धीरे इस प्रकार से डेवलप होना पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ ही वायु प्रदूषण, गंदगी वगैरह तो है ही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मोदी जी ने अभियान चलाया भाई, स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है ना। खुले में शौच करना लोग ने धीरे धीरे बंद कर दिया है, लेकिन टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ को है ना, कैंसर की जो बीमारी होती है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जैसे टाइम लगता है, वैसे ही इंडिया में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। पूरी दुनिया में सबसे एक नंबर पे है जनसंख्या वृद्धि के मामले में अपना इंडिया। माहिम ईस्ट के अंदर कितनी भसड़ थी, कितना क्राउड था, कितनी गंदगी थी, झोपड़पट्टियाँ थी, लेकिन अब वेस्ट के अंदर आप देखिए कितना पीस, कितनी शांति, कुछ भी नहीं, ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध हवा आ रही है, कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है आसपास, अच्छे अच्छे स्काई स्क्रैपर देखने को लग रहे हैं, कितनी सुंदर भव्य इमारत। ओए होए होए, ये तो मंजिल ही नहीं गिन पाएंगे यार। ऊपर से, ऊपर वाले माले से अगर नीचे देखेंगे तो बिल्कुल चक्कर खा जाएगा अपना सिर, है ना। लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा नज़र आप देखिए, बहुत शांति है, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर रखी है। और ये वाली बिल्डिंग कितनी पुरानी है, ये काफ़ी पुरानी है, बाहर से पूरा एकदम जर्जर हालात में हो रखी है। लेकिन अब धीरे धीरे इधर भी ये देखिए मरम्मत का काम इन बिल्डिंग्स का चल रहा है। फ़िलहाल अब हम चलते हैं इधर समुद्र के किनारे की ओर, बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो भाई यहाँ पे ये देख सकते हो पारसी फायर टेम्पल लिखा हुआ है, और ऊपर देखिए ये जोत जलाने का सिंबल भी यहाँ पे लगाया हुआ है। और जो जोत अंदर जलती है उसके धुएं से यहाँ पे देख सकते हो ये दीवार भी इस प्रकार से काली हो रखी है। तो ये मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छी जोत यहाँ पे जलती है। और जैसा कि भैया जी ने अभी बताया कि पारसी लोग जो है वो यहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो ये पूरी कॉलोनी बसी हुई है उन्हीं की। ईरान को पुराने नाम यानी कि फ़ारस के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे फ़ारस के अंदर ये लोग रहते थे। तो पुराने समय में, मुग़लों के समय में, जो इस्लाम धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो मुस्लिम लोग अलग अलग देशों में, देश दुनिया के कोने कोने में जो है वो ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो उनकी उत्पीड़न और अत्याचारों की वजह से ये समुद्री मार्ग से होते हुए ये पारसी लोग जो है ये गुजरात के सूरत के अंदर आए। फिर गुजरात के अंदर इन्होंने शरण ली, फिर धीरे धीरे अपने इंडिया के अंदर अलग अलग कोनों में जाके बसे। और इनका जो ये टेम्पल होता है, इनके बीच में एक अग्नि का कुंड बनाया हुआ होता है जिसके अंदर अग्नि यानी कि जोत जलती है। और ये ज़्यादातर जो है वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। इनके अंदर ज़्यादातर ये लोग जो है वो मांस खाना कम पसंद करते हैं। बाकी धीरे धीरे अपने अपने कल्चर के हिसाब से, जगहों के हिसाब से इनका अलग अलग जो है वो रूपांतरण होता रहता है।
चलते चलते ईसाइयों का एक कब्रिस्तान मुझे नज़र आया है। यहाँ पे देख सकते हो ये ताबूत जैसे नीचे बने हुए हैं, इनके अंदर जो है वो बॉडी दफनाई गई है, अंतिम संस्कार किया गया है ना। ये अभी हाल ही में नया अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया है और कुछ की प्लेट, नेम प्लेट जो है वो इनके यहाँ पे लगी हुई है। बाकी सब देखिए दीवारों के ऊपर जो है वो ऐसे लगाई गई है पूरी नेम प्लेट। चारों तरफ आप देख सकते हैं, इधर की साइड भी आप देखिए कितने सारे जो है वो, और इनके जब दिन आता है तो ये फूल मालाएँ जो है वो ऐसे चढ़ाई जाती है। तो ये पूरा देख सकते हो नीचे ये पूरा कब्रिस्तान है। तो मैंने सोचा ये क्या है, तो फिर पता चला कि भाई सामने, और यहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है ईसा मसीह। घूमते घूमते दोपहर में लंच का टाइम हो चुका है। माहिम वेस्ट के अंदर बहुत ही शानदार एक रेस्टोरेंट हमें मिल गया है। यहाँ पे बहुत ही शानदार भोजन हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चने छोले की जो सब्ज़ी है वो एक नंबर, यहाँ पे 60 रुपये की प्लेट है। और रोटी की साइज़ देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ हैं और मात्र 8 रुपये में। तो आप जितनी रोटियां खाओगे उतना उस हिसाब से आपका जुड़ता जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज भी मिला है। तो अब खाते हैं खाना। और वाकई मुंबई के अंदर जैसा कि मैं बताता हूँ भाई, खाना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। आप है ना आराम से 80-100 रुपये के अंदर भरपेट आप खा सकते हैं। ये मुंबई की खासियत है, लेकिन सर छिपाने के लिए जगह आपको नहीं मिलेगी। ये कुछ इस प्रकार से है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको यहाँ का स्वाद बता देता हूँ कि भाई कैसा स्वाद मुझे यहाँ पे मिला है, क्योंकि अमूमन ऐसे देसी रेस्टोरेंट के ऊपर स्वाद काफ़ी घर जैसा मिलता है। वाकई एक नंबर भाई साहब, एक नंबर सब्जी बनाई है और ठंडा ठंडा फिल्टर पानी। अब जल्दी से इस खाने को करते हैं ख़त्म, फिर बढ़ते हैं समुद्र की तरफ। समुद्र के किनारे बसी हुई झोपड़पट्टियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। खाना पीना हो चुका है और अब हम बाहर निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से। और अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, लगभग 2 बजे के आसपास का समय हुआ है दोपहर में। तो धूप काफ़ी ज़्यादा अब चुभने वाली हो गई है। और इधर की साइड जस्ट पास ही में है समुंदर, तो काफ़ी ठंडी ठंडी जो है वो हवाएं आने लग रही है। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा समुद्र के किनारे जो बसी हुई जो झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ का लोकल लाइफ है वो किस प्रकार से है वो देखेंगे। फिलहाल कितने सारे जो है वो जंगलों से बम्बुओं की कटाई कर करके जो है वो यहाँ पे लाया गया है। और बम्बुओं की बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बनाई जाती है, चटाइयाँ, सरकियाँ और भी बहुत कुछ। तो ठीक है, ये लंबे लंबे इतने बड़े बड़े बांस। आगे चलते हैं अब समुद्र के किनारे की तरफ। इतनी भयंकर गर्मी है कि इंजन में से भाप निकलने लग गई है। पानी जो है वो है ना बाहर फेंक रही है गाड़ी। ये देखिए पूरा नीचे तक पानी जो है वो उछला है एकदम। भाई साहब हट गए, बाकी जल जाते। तो अंदर से काफ़ी तेज़ भाप निकलने लग रही है। अब धीरे धीरे गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा इस प्रकार से प्रॉब्लम्स देखने को लगेंगे भाई गाड़ियों के अंदर, है ना। इंजन वाली प्रॉब्लम, टायर फटने वाली प्रॉब्लम। तो ये देखिए पूरा गर्म हो गया है गाड़ी। सामने ट्रैफिक देखिए भाई साहब, ओए होए। और इधर की साइड देख सकते हो जूहू चौपाटी इधर है, बांद्रा इधर है, बोरीवली भी इधर है। ये सब बोर्ड लगा हुआ है देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे ही ये एक फोर्ट है पुराना, और माहिम रेती बंदर बीच यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं गेट खुला है या फिर बंद है। शायद अभी अंदर जा सकते हैं, नहीं है मुझे लग रहा है। लेकिन सामने आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर ही कितना सुंदर, देखिए ये वर्ली सीलिंग बीच जो है वो यहाँ पर जो जोड़ने वाली रोड है वो आपको बीच में दिखेगी। फ़िलहाल अंदर कुछ ऐसा माहौल है। और अंदर एक छोटा सा फोर्ट भी है पुराने ज़माने का, लेकिन अभी शायद बंद है, लॉक है, पता नहीं क्या है। किनारे ही जितना भी कूड़ा करकट प्लास्टिक जो है वो फेंका जाता है, इन कट्टों के अंदर जो है वो भर भर के ये सफाई कर्मचारी रखते हैं, फिर इनको डंप किया जाता है। ये देखिए सफाई वाला ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है। और सामने व्यू कितना सुंदर जो है वो हम देखने लग रहे हैं। मछुआरों की नावें जो है वो अंदर की साइड यहाँ पे होल्ड पे रखी हुई है फ़िलहाल, आप देख सकते हैं। और कितना सुंदर व्यू है। इधर की साइड भी देखिए, यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट वगैरह बैठने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं। कुछ ऐसी नाव जो है वो बाहर की साइड पड़ी है। और ये वाला फोर्ट है, जो वो वाला गेट उधर की साइड से तो बंद था, लेकिन इधर से अंदर जाके थोड़ा सा इस बिल्डिंग को देखा जा सकता है। ये पुराने समय का माहिम फोर्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये माहिम फोर्ट है। फ़िलहाल ये बीच है। शाम के समय में काफ़ी ज़्यादा ही लोग यहाँ पे आपको अटखेलियाँ करते हुए दिखेंगे। ये छोटा सा बीच है माहिम। फ़िलहाल सामने की साइड देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ रोड के ऊपर आ रही है, जा रही है। और इधर की साइड बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कपल्स वगैरह इस धूप के अंदर यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपन थोड़ा सा यहाँ पे नज़ारा देख लेते हैं।
पानी की वजह से कटाव नहीं हो किनारे के ऊपर, इसीलिए ये बड़े बड़े जो है वो पत्थर किनारे किनारे पे हर जगह आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। और सामने की कितनी सुंदर बिल्डिंग नज़र आ रही है, बहुत सुंदर। इस साइड आप देख सकते हैं ये बांद्रा का एरिया है और इस बांद्रा को इस ओवरब्रिज यानी कि इस रोड के माध्यम से, ये ब्रिज से कनेक्ट किया गया है उस वर्ली को, इसीलिए इसको बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है वो रोड भी बोला जाता है। और बहुत ही सुंदर भव्य है और रात के समय में जब लाइट्स ऑन होती है तो बहुत शानदार लगता है। और ये देखिए कितना शानदार सा ब्रिज जो है वो ये बनाया गया है, ऊपर गाड़ियाँ दौड़ती हुई। तो ये बांद्रा को कनेक्ट किया गया है वर्ली से, मज़ा आ गया, सुंदर नज़ारा। पहले के टाइम क्या था, एक बार मैं आया था तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नीचे के साइड था, लो टाइड था, तो इसीलिए यहाँ से होते हुए अपन पैदल इन पत्थरों के पास में से होते हुए उधर की साइड झोपड़पट्टियाँ बनी हुई है, वो अपन किनारे के साइड का जीवन देख सकते थे। लेकिन अभी हाई टाइड बना हुआ है, पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो पैदल जा ही नहीं सकते पानी के अंदर से होते हुए। तो फ़िलहाल इन्हीं नज़ारों के साथ में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये चौपाटी बंद है, लेकिन अभी ये खाने पीने के सारा बंद है क्या? रात को आता है वो, ये 7 बजे। शाम को चालू होगा 7 बजे। ये रोज लगता है यहाँ पे बरो मास। हाँ, फिश मार्केट बोलते हैं ना, यहाँ फिश की एक से एक वैरायटी लगती है ना, फिश मार्केट। कौन सी वैरायटी लगती है? मतलब फिश जो होते हैं ना, फिश हाँ हाँ, अलग अलग टाइप के फिश जो होते हैं यहाँ पे बेचे जाते हैं। अच्छा। और यहाँ की जो लोकल महिलाएं होती हैं ना वही बेचती हैं ना मैडम, और काफ़ी दूर से जो खाने आते हैं मतलब। और ये खाने पीने के भी लगेंगे यहाँ पे ना, चौपाटी टाइप। तो ये चौपाटी टाइप है, फ़िलहाल तो यहाँ पे बंद पड़ा है, तो ये शाम को 7 बजे लगेगा। ये देखो ना, कुछ इस प्रकार से। और अलग अलग मछलियाँ भी बेची जाती है, क्योंकि आसपास जो ये मछुआरे लोग जो है कुछ इस प्रकार से पकड़ पकड़ के लाते हैं मछलियाँ, और अलग अलग वैरायटी जो है वो यहाँ पे बेची जाती है भाई साहब। तो लोग यहाँ पे मछलियाँ खरीदते हैं। ये देखो सामने फ़ोटो लगे हुए, केकड़े वेकड़े है ना, ये देखो मछली है, केकड़े है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे नॉनवेज ये चौपाटी लगती है, जो नॉनवेज के शौकीन होते हैं वो यहाँ पे ताज़ा ताज़ा समुद्र में से हाथों हाथ निकली हुई मछलियाँ यहाँ पे काट काट के खाते हैं। ये है सामने समुद्र के जस्ट किनारे की है ना घर, यहाँ की कॉलोनी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लैट्स यहाँ पे हमने को देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी पतले पतले घर हैं जो कि 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला भी अपने को देखने को मिलते हैं यहाँ पे आसपास। कुछ ऐसा माहौल। जो कच्ची झोपड़पट्टियां हैं वो अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम नहीं है, तो जो जैसे है वैसे ही जो है वो रह रहे हैं। लेकिन जब मानसून का समय आएगा तो अरब सागर में से उठने वाली लहरें और तूफ़ानी हवाएं जब इन झोपड़पट्टियों को डिस्टर्ब करती है, तब ये लोग इनको वापस दुरुस्त करते हैं। जो बांस बल्लियाँ जो है वो वापस नई लगाई जाती है, तिरपाल खींचे जाते हैं, मजबूत की जाती है इन झोपड़पट्टियों को। क्योंकि इधर की साइड देख सकते हो पूरा ये अरब सागर है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएँ, तूफ़ान, आंधियाँ चलती है। तो उस समय जो है वो पानी के फव्वारों के साथ में जो हवाएं आती है तो वो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगती है झोपड़पट्टियों को। तो ये लोगों को सब तरकीब है, ये 40-40 साल 50-50 साल से समुद्र के किनारे रह रहे हैं, तो इनकी पीढ़ियाँ गुजर गई है। कोई कोई तो 2-2 3-3 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं। ये मछुआरों के यहाँ पे इस प्रकार से जाल पड़े हुए हैं, तो ये आदी हो चुके हैं। जलवायु के अनुसार हर जीव जो है अपने अपने हिसाब से ढल जाता है। फिलहाल हमको कहा जाए कि यहाँ समुद्र किनारे रहो तो हम 4 दिन के अंदर अंदर बीमार पड़ जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये साल्ट वाली ये हवा के अंदर भी साल्ट होता है। तो समुद्र का जीवन कुछ अलग ही होता है, जो जीने वाला होता है वही जी सकता है। यहाँ पे सभी मछुआरे भाई लोग जो है यहाँ पे जो है वो रेस्ट कर रहे हैं धूप के समय में। सभी अपनी अपनी नावें खड़ी कर दी है, कोई ताश खेल रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, तो कोई हथाई कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से, और इनके कपड़े आप देख सकते हैं कुछ ऐसे धूप के अंदर सुखाए हुए हैं। ऐसा माहौल ये लोकल जनजीवन में लगातार आपको समुद्र के किनारे का दिखा रहा हूँ। और बहुत सारा कूड़ा करकट जो है वो यहाँ पे डाला जाता है, आग लगा देते हैं, तो ये पत्थर काले हो गए हैं पूरे, है ना, धुएं की वजह से। फ़िलहाल सामने बस्ती आ चुकी है, और पे समुद्र के किनारे बस्ती के अंदर ही कुछ ऐसी गलियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए झोपड़पट्टियाँ हैं कुछ इस प्रकार की बनी हुई, और बहुत ही छोटे छोटे कमरे ऐसे, इनके अंदर लोग बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी के चलते शर्ट वर्ट लोग जो है वो खोल के यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी अंधेरी गलियाँ।
ये बाहर जा रहा है। तो ये देखियो भाई, भूल भुलैया जैसा यहाँ पे भी बना हुआ है कुछ ऐसा सिस्टम। ओहो, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। हेलो, हाय, कैसे हो? Pro Max. कौन सा मैक्स? iPhone 60 Pro Max. 17। 70. हाँ 17 है। हाय, क्या नाम है आपका? किरण. किरण। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हैं? 5. और आप? आप सभी 5th में हो? हाँ. इतनी जन. और आप? First. ये फर्स्ट में है। और आप गुड़िया? 5th में। मतलब छोटी भी 5th में, बड़ी भी 5th में, ऐसे मतलब सारे 5th में ही पढ़ रहे हैं। हाय, हेलो। तो काफ़ी लंबा गलियारा था, चलते चलते काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ, अब जाके ख़त्म हुआ है। देखिए इस प्रकार से इतनी छोटी सी गली में से जो है वो मैं बाहर आया हूँ, और बाहर निकलते ही ये समंदर का नज़ारा और आसपास की कुछ बस्तियाँ, सामने छोटा सा घर, ये कुछ ऐसी झोपड़पट्टियाँ यहाँ पे बनी हुई है। ये देखो भाई साहब, और फिर वापस से गली इधर से स्टार्ट होगी और दूसरे किनारे पे ख़त्म होगी। यहाँ पे एक बच्चा जो है वो भाई समंदर के अंदर नहाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे ये सब बच्चे लोग जो है वो समंदर में नहाने के आदी हो चुके हैं, तो इनको डर नहीं है कि अंदर डूब जाएंगे, कर जाएंगे। आपको तैरना आता है? क्या बात है, सच में? तो ये देखो, वो भाई साहब जो है वो अंदर चले गए हैं नहाने के लिए। तो ये सब भाई साहब एकदम एक्सपर्ट है, इनका जन्म ही समंदर के किनारे हुआ है, और इनके खून में ही, इनके रगों में खून जो है वो मछुआरों का खून दौड़ रहा है। तो फिलहाल भाई साहब क्या गोता लगाया, देखो अंदर पूरा डीप चला गया पानी में। क्या बात है यार, वेरी गुड। कहाँ गया बंदा पता नहीं चला, अंदर चला गया वो। और तेरी बहुत आगे से निकला, देखो इतना दूर से निकला है। तो ये है यहाँ पे समुद्र के किनारे का जीवन। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तैराक बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे एकदम मछली की तरह तैर रहे हैं यार, गजब शानदार। वापस से अंदर डुबकी लगा रहा है। ये बच्चे कभी समंदर में डूब ही नहीं सकते, बहुत एक्सपर्ट है। तो ये लाइफ जो है वो आपने समंदर के किनारे देखी, बहुत ही ज़्यादा भूल भुलैया जैसा भी फ़ोन गिर जाता। कुछ ऐसी गलियों में से मैं होते हुए निकल रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आपको ये जीवन बेहद ही पसंद आया होगा। आपकी यात्रा गुरुजी स्वयं खुद ऐसे गलियों में घूम घूम के आपको दिखा रहे हैं। आपने अभी तक इतना लास्ट तक वीडियो देखा या नहीं देखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी लोकेशन पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कौन सी जगह से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।